स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि कोई अगर हमने टॉर्च जलाया और वो ऑन हो गया, बल्ब उसका जलने लगा, और जैसे हमने टॉर्च का बटन स्विच ऑफ किया और वो बंद हो गया। तो इसका मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एक टॉर्च में भी तो करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो वो बल्ब जल रहा है। इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर इस पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इसको, तो देखें कि जो ये सिस्टम है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में काम कर रहा है। कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया ये बल्ब चलने लगा, हमने जैसे ही स्विच ऑफ किया और ये बुझ गया। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है ये एक सिस्टम जो काम कर रहा है वो हमारे अंडर कंट्रोल है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने इस चीज़ को समझा होगा और फिर इसको अपने कंट्रोल में लिया होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग टर्म हमने उठाया है, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। हालांकि पहले मैं इलेक्ट्रिक करंट से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि इलेक्ट्रिक सर्किट को समझाने के बाद ही इलेक्ट्रिक करंट को समझाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे दो टर्म यूज किया गया है, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड। कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड मतलब कि जो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और क्लोज क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, जो कंडक्टिंग वायर्स हैं, वो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, और ये क्लोज्ड है। पहला पॉइंट ये कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा क्या है, ये क्लोज्ड है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाएगा तब जब वो कॉन्टिन्यूअस हो और वो क्लोज्ड पाथ क्रिएट कर रहा हो, तो ये सर्किट हो गया। अब हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो करता है, ओपन सर्किट में वो फ्लो नहीं करता है। इसी कड़ी में जब हम लोग हमेशा बटन को ऑफ रखते हैं, ऑफ रखने का मतलब है कि वो सर्किट इस समय ओपन है, वो क्लोज्ड नहीं है। और जैसे हम लोग बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन करने से सर्किट क्लोज हो जाता है, और जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो उसमें एक करंट का फ्लो होता है, और हम लोग का ये जो बल्ब है, ये बल्ब का साइन है, आगे हम लोग देखेंगे, ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। तो इसी कड़ी में आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in a unit time। मतलब कि एक कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाए एक पर्टिकुलर टाइम में मतलब एक यूनिट टाइम में पर सेकेंड फ्लो कर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज से आप लोग थोड़ा बहुत फेमिलियर तो होंगे ही कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये सारे एटम्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, और ये चार्ज कैरियर भी होते हैं, इनके पास चार्ज होते हैं। किसके पास? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अब चार्ज क्या होते हैं? चार्ज, अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ज क्या होता है, तो इसका कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है। इसको बताने के लिए कोई ऐसा बेसिक डेफिनेशन आज तक नहीं बनाया जा सका है, क्योंकि इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हालांकि अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो आप इतना बता सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स क्रिएट कर सके, एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। वो बॉडी जो कि कुछ चार्ज ऑकर करती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर वो कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स फील करता है, एक्सर्ट करता है, फील भी करता है और एक्सर्ट भी करता है, दोनों तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं,
करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं और टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो किए पर यूनिट टाइम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यहाँ पे ये फॉर्मूला तैयार हुआ। I इज इक्वल टू Q बाई टी। इसी कड़ी में हम लोग कह सकते हैं Q इज इक्वल टू IT। एक फॉर्मूला ये भी बन गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं SI यूनिट ऑफ द करंट इज अम्पेयर। SI यूनिट ऑफ द करंट इज अम्पेयर, जिसको हम लोग कह सकते हैं कोलम्ब पर टाइम, मतलब सेकंड, कोलम्ब पर सेकंड, तो उसको हम लोग अम्पेयर कह सकते हैं। अदर यूनिट्स पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग मिली अम्पेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन SI यूनिट तो अम्पेयर ही है। अदर यूनिट्स के लिए बता दे रहे हैं मिली अम्पेयर मतलब 10⁻³ अम्पेयर। माइक्रो अम्पेयर भी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो अम्पेयर इज इक्वल टू 1 माइक्रो अम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 अम्पेयर। ये सभी यूनिट्स भी हैं जिसको कि हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो 1 अम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कहेंगे कि ये करंट 1 अम्पेयर है, तो हम लोग कह देंगे कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाए, यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से फ्लो कर जाए, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे 1 अम्पेयर ऑफ करंट फ्लो किया है, वहाँ पे 1 अम्पेयर ऑफ करंट फ्लो किया है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वो होता है अमीटर। ये याद रखिएगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अमीटर। अमीटर को दिखाने के लिए हम लोग सर्किट में अगर उसको दिखाना होता है तो हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ये होता है अमीटर का साइन। आगे हम लोग देखेंगे सभी साइंस के बारे में, हम लोग देखेंगे कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनके क्या साइन है, सर्किट डायग्राम बनाते वक्त उनको हम लोग कैसे देखते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। तो आगे जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए कि I दिया हुआ है 0.5 अम्पेयर, 0.5 अम्पेयर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। आपको पूछ रहा है Q, मीन्स दैट हाउ मेनी अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी फ्लोन from a particular area, from a particular cross section area if the current is given 0.5 ampere for the time 10 मिनट। 10 मिनट के लिए 0.5 अम्पेयर का करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर्टिकुलर एरिया से फ्लो कर गए हैं, बताने के लिए आप लोग के पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि I यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 0.5 अम्पेयर एंड इंटू टाइम क्या है, टाइम 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसको पहले मल्टीप्लाई हम लोग कर ले, लेकिन इसके पहले हम लोग इसको SI यूनिट में इसके चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग करंट देख रहे हैं वो SI यूनिट में है, अम्पेयर में है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में भी देखे थे, क्योंकि इसको हम लोग सेकंड में डिराइव किए थे, इसलिए हम लोग इसको करंट में सेकंड में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू आपको ये 10 इंटू 60 कर देंगे, सेकंड्स में चेंज हो जाएगा, अम्पेयर सेकंड्स, मीन्स दैट ये चेंज हो जाएगा आपका कोलम्ब में, किसमें, कोलम्ब में। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 600 कोलम्ब इज इक्वल टू 300 कोलम्ब। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे हम लोग अदर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ था आपको समझाने के लिए, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस लगाएंगे और बाकी के टर्म्स आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।